सोनपुर गांव में विष्णु और उसकी पत्नी माला मिठाई की दुकान चलाया करते थे और विष्णु की मिठाई की दुकान भी अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन कभी भी विष्णु को अपनी दुकान से कमाए गए पैसों से संतुष्टि नहीं होती। एक रोज वो अपनी पत्नी माला से कहता है, हम जितनी अच्छी मिठाई बनाते हैं हमें उतना अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ मिठाइयों के दाम बढ़ा दूं। पूरे गांव में तो बस मेरी ही एक मिठाई की दुकान है और लोगों को मेरे हाथ की मिठाई पसंद भी आती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दूध के दाम भी गिर गए हैं और इस तरह तो गांव वाले हमें यही कहेंगे कि हमने मिठाई का रेट बढ़ाया ही क्यों। अगर हम गांव वालों की सोचे तो शायद कभी हमें मुनाफा ही ना हो। मैं तो कहती हूँ जो चल रहा है चलने दो, वरना ये भी गया हाथ से तो क्या जमींदार के खेतों में हल चलाओगे। माला के लाख समझाने के बावजूद विष्णु अपनी पत्नी माला की एक नहीं सुनता और अगले ही दिन मिठाइयों में मिलावट करने लगता है। अजी ये क्या है? आज आप घी की जगह ये तेल और रिफाइन क्यों लेकर आए हैं? अरे तुम समझती नहीं हो क्या? इस मैदे को मिठाइयों में मिलना है ताकि हमें अच्छा मुनाफा हो सके। और देसी घी तो तुम भूल ही जाओ। अब से मिठाई बनाने के लिए रिफाइंड और तेल का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे एक बार और कह रही हूँ, पूरा गांव आप पर बहुत विश्वास करता है और गांव में जिस किसी के घर भी शादी होती है उसमें मिठाई बनाने का ऑर्डर भी आपको ही आता है। कहीं ऐसा ना हो लोगों को आपकी मिठाई का स्वाद खराब लगे और वो आपकी दुकान से मिठाई लेना ही छोड़ दें। तुम भी ना माला बहुत सोचती हो। बस तुम काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अब ऐसे ही समय बीतता है और विष्णु अब अपनी मिठाई में मिलावट करने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी दुकान की मिठाइयाँ बिक जाया करती थी। एक रोज गांव की लता विष्णु की दुकान पर आती है। अरे विष्णु भाई साहब, 1 किलो लड्डू तोल दो। और माला कैसी हो? बड़े दिनों बाद दिखी हो। बस लता बहन ठीक हूँ। आप बताइए किस खुशी में मिठाई लेकर जा रही हैं? मिठाई लेने के बाद लता पहले तो माला को लड्डू लेने के लिए कहती है, उसके बाद वो विष्णु को लड्डू लेने के लिए कहती है, लेकिन विष्णु लड्डू लेने से मना कर देता है। नहीं नहीं बहन जी, मैं लड्डू नहीं खाता। वो क्या है ना, कल ही चेकअप करवा कर आया हूँ। मुझे लगता है मुझे डायबिटीज है। अरे इतनी खुशी के मौके पर एक लड्डू तो बनता है भाई साहब। मेरी लड़की का रिश्ता पक्का हो गया है। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी दी बहन जी आपने। बधाई हो बधाई। और हाँ, शादी में मिठाइयों का जिम्मा आपका ही रहेगा भाई साहब। अरे हाँ जरूर बहन जी, हम जरूर आएंगे बिटिया की शादी में लड्डू जलेबियाँ बनाने। लता के जाने के बाद विष्णु माला के हाथ से मिठाई छीनकर फेंक देता है और माला से गुस्से में कहता है, इतनी मिलावटी वाला लड्डू खाकर मरना है क्या तुम्हें? और मुझे कौन सा डायबिटीज है? मैंने भी तो बहाना बना दिया था ना, तो तुम भी बना देती। अरे कितनी खुशी की बात है, लता बहन ने इतने प्यार से मिठाई दी थी और ये मिठाई तो हमारे हाथों की बनाई हुई है ना। विष्णु गांव वालों के लिए मिठाई तो बनाया करता था, लेकिन उसमें मिलावटी करके खुद उस मिठाई को खाता भी नहीं था। अब कुछ समय बाद गांव की ही लता की बेटी की शादी में विष्णु को मिठाई बनाने का काम मिलता है। हाँ तो बताइए बहन जी, कितना क्या बनाना है? आपने 10 किलो लड्डू, 15 किलो जिलेबी, बर्फी, रबड़ी सबको ऑर्डर दिया है और यह शादी वाले दिन बनवाना है ना? हाँ हाँ भाई साहब, और मैं पैसे भी एडवांस में भिजवा दूंगी ताकि आपको भी सामान खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। अब 2-4 दिन बाद ही लता की बेटी की शादी थी, जिसमें विष्णु अपने आदमियों के साथ मिठाई बना रहा था। ये तू क्या कर रहा है? मैंने तुझे बोला था ना, खोया आधे से भी कम डालना है और मिठाई में मैदा ज्यादा होना चाहिए। शाम होते होते विष्णु लता की बेटी की शादी की मिठाई के ऑर्डर को पूरा कर देता है। अब जब देर शाम बाराती आते हैं तो लता का समधी खाने को देखने पहुंचता है और वो सबसे पहले जलेबी खाने जाता है। अरे वाह, क्या बात है! यहाँ तो मिठाई एक से बढ़कर एक है। जलेबी, खोया, बर्फी, लड्डू, रबड़ी, समझ नहीं आ रहा क्या क्या खाऊं। वैसे तो मेरी भी मिठाइयों की दुकान है, लेकिन समधन के यहाँ का मिठाई खाने का मजा कुछ और ही है। अरे भाई साहब, देख क्या रहे हैं? ये सब आपके लिए ही है। खाइए और बताइए कि टेस्ट कैसा है। अब आपके जैसा तो मिठाई कोई बना तो सकता नहीं। मिठाई देखने में तो सही लग रही है, लेकिन मुझे इसमें से स्मेल आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है।
आखिर मैं भी तो ठहरा हलवाई, अभी खाकर बताता हूँ। अरे समधी जी, मानती हूँ ये मिठाई आपकी तरह नहीं बने होंगे, लेकिन मैंने यहाँ के सबसे पुराने और स्पेशल हलवाई से आपके लिए ये मिठाइयाँ बनवाई हैं। आज तक उस हलवाई की शिकायत नहीं आई है। अरे क्या बात है समधन जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही काफी है। बस अब खाकर टेस्ट बताता हूँ आपको। झगरू अब कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके सामने दो तीन करके सारी मिठाइयाँ रखी जाती हैं, जिसे वो बड़े ही चाव से खाता हुआ झगरू मजे ले रहा था। लेकिन तभी उसे मिठाइयों में मिलावट का एहसास होता है, क्योंकि झगरू खुद भी एक हलवाई था। अरे समधन जी, मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है, जरा मुझे उस हलवाई से मिलवा दीजिए जिन्होंने यह मिठाई बनाई है। वो क्या है ना, थोड़ा मैं भी सीख लूंगा उनसे ऐसी मिठाइयाँ बनाना। अरे जरूर समधी जी, अभी बुला देती हूँ। अरे विष्णु भाई साहब, इधर आइए जरा, आपसे छोटा सा काम था। लता विष्णु को अपने समधी से मिलवाकर वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। इधर झगरू विष्णु के कंधों पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से विष्णु से कहता है, कितने सालों से मिठाइयाँ बना रहे हो भाई? मिठाई का टेस्ट तो बड़ा अच्छा है। यही कोई 10-12 साल से मिठाइयाँ बना रहा हूँ। पहले मैं मिठाई की दुकान पर ही काम करता था। अच्छा, तो मिठाई बनाना उसी दुकान से सीखा है, और मिठाइयों में मिलावट करके बेईमानी करना वो कहाँ से सीखा है? जी आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बताइए, कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वह तुम भी अच्छे से जानते हो। इस मिठाई में भर भर कर मिलावट की गई है। तो अब बताओ, मैं गांव वालों को इस मिठाई के पीछे का सच बताऊं? क्योंकि मेरे तो बाप दादा सभी हलवाई रहे हैं, और हलवाई कभी भी शुद्धता से बनाई गई मिठाई और मिलावटी मिठाई में अंतर कर ही लेता है। विष्णु तो गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि पूरे गांव में विष्णु की सिर्फ अकेले की मिठाई की दुकान थी। लेकिन विष्णु को क्या पता था कि लता का समधी झगरू हलवाई निकलेगा। मालिक, बस यही में एक मिठाई की दुकान है जिससे मैं अपना घर चलाता हूँ। अगर आपने गांव वालों को मेरे मिठाई के मिलावट के बारे में बता दिया तो वह मेरी मिठाई लेने नहीं आएंगे और मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे? तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूं? तू एक नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। लोगों को बताना तो पड़ेगा, अब चाहे इसका इंजाम जो भी हो। देखिए, आप जो कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। आप मुझे अगर आपकी गुलामी करने को भी कहेंगे तो वो भी मैं कर लूंगा। लता और माला दूर से झगरू और विष्णु को देख रहे होते हैं। झगरू कुछ कह रहा होता है और विष्णु हाथ जोड़े झगरू के सामने बैठा होता है। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो कहूँ तुम्हें वही करना है। तुम कल से मेरे मिठाई की दुकान पर आ जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरी मिठाई की दुकान पर काम करो। लेकिन ये तो गलत है, आप मेरी गलती का फायदा उठा रहे हैं। तो क्या तू चाहता है कि मैं सभी गांव वालों को यह बता दूं कि तू मिठाइयों में कौन सा तेल रिफाइंड और बेसन इस्तेमाल करता है और कितनी मिलावट करता है? अरे माला बहन, क्या बात है? विष्णु भाई साहब समधी जी के सामने पहले तो हाथ जोड़े हुए थे, अब वो इतने मायूस होकर उनसे बातें कर रहे हैं। कोई बात है क्या? वही तो मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, मेरे समधी हलवाई हैं और दो हलवाई मिलकर अपने बिजनेस की बातें ही कर रहे होंगे। दोनों के बीच दोस्ती हो गई होगी, या फिर एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। अब अगले ही दिन से विष्णु को झगरू की दुकान पर नौकर का काम करना पड़ता है और वो अपनी दुकान भी बंद कर देता है, क्योंकि झगरू दिमाग का बहुत तेज था। आखिर वो था भी तो हलवाई, और उसके बाप दादा ये काम काफी समय से करते आ रहे थे। वो झट से विष्णु के मिलावटी मिठाई की पहचान कर लेता है और उसके बाद विष्णु सारी जिंदगी झगरू का गुलाम बनकर उसके यहाँ काम करने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि लालच में आप अपनी बनी बनाई और अच्छी चीज भी गवा देते हैं।